वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, थ्रिल्ड टू लिसन। तो ये रीडिंग आप लोगों को बहुत सारे थ्रिलिंग एनर्जीज देने वाली है, क्योंकि आज इस रीडिंग में हम मेजर बिग एक्शन आपके पार्टनर का आने वाले 15 दिनों में जानेंगे। ये 15 डेज के अंदर आपके पर्सन आपकी तरफ कौन सा बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये कदम कुछ भी हो सकता है, आपसे मिलने आना, आपके लिए कोई प्लानिंग करना, आपको सरप्राइज़ देना, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ये सब ऑनलाइन करें। कोई डीपी, कोई स्टेटस ऐसा डाल दें, कोई स्टोरी ऐसी डाल दें जिससे वो आपका ध्यान और आपका प्यार अपनी तरफ खींचते हुए नजर आए। तो 15 दिनों के अंदर बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। तो ये रीडिंग बहुत डिटेल रीडिंग है, करंट फीलिंग्स पे रीडिंग है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे लोगों को ऑप्शन चुनने में दिक्कत आती है। तो गाइस, जिनको भी प्रॉब्लम आती है विकल्प चुनने में, कृपया करके अपनी इंट्यूशन पावर पे काम करिए, अपने चक्रास को बैलेंस करें, क्योंकि अगर ये एनर्जीज आपकी बॉडी में अलाइन नहीं है या आसपास की एनर्जी से अलाइन नहीं है, तभी आपको कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। लेट्स स्टार्ट ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए थ्रिल टू लिसन, एक बड़ा एक्शन आने वाला है। और मैंने अभी कुछ वीडियोस 4-5 दिनों पहले बनाए थे करंट फीलिंग्स पर। मैंने बताया भी था कि बहुत सारे प्लैनेट्स बदल गए हैं। जो अभी तक जीवन में लोग ढीले ढाले पड़े हुए थे, प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, फ्यूचर एक्शन को लेकर, उन लोगों में भी वो एनर्जी स्काई हाई हो जाएगी, वो पावर आ जाएगी, वो एक अवेकनिंग फील होगी कि बस अब उठकर अपने रिलेशन के लिए कुछ करना है। तो ये रीडिंग ना बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। अकेला एक ही पर्सन किसी भी रिलेशन की गाड़ी को धक्का मारकर आगे नहीं चला सकता। एक पॉइंट ऐसा आता है जब उस इंसान को लगता है कि उसका उस प्यार के लिए जो भरोसा है, मेहनत है, हिम्मत है, लगन है, और जो वो उस प्यार से पाना चाहता है या चाहती है, क्या उसके अकेले की जिम्मेदारी है कि वो उस प्यार को अपनी तरफ से नर्चर करे, केयर करे, उसको प्रोटेक्ट भी करे और उसका वेट भी करे। तो आप में से काफ़ी लोगों को अगले 15 दिनों में अंदर से ये एक आवाज़ आएगी, अपने मन की आवाज़। अगर आपका इंट्यूशन अच्छा है तो आप जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, और अगर इंट्यूशन पावर कमज़ोर है, मन के अंदर की आवाज़ें आपको नकारात्मक ऊर्जा की तरफ धकेलती हैं, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। मेरे सामने ना कुछ मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है आपके पार्टनर का, क्या तुम्हें मेरी अब याद नहीं आती? अगर आती है तो मुझसे बात करो और मुझे मिलने आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार है। मैंने आपको बोला ना कि अब वो ढीली ढाली एनर्जी, वो सुस्ती भरी एनर्जी, वो नींद में जमाई मारने की एनर्जी ख़त्म हो रही है। लाइफ में एक फ्रेश बिगनिंग काफ़ी टाइम बाद आपके पार्टनर को फील होगी कि अब एक नई शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि वो उस एनर्जी से आ रहे हैं। हो सकता है कार्मिक साइकिल्स आप दोनों में रन कर रहे थे। साइकिल्स जब चलते हैं कर्मों के, तो वो 1 या 2 दिन के साइकिल्स नहीं चलते, वो महीनों महीनों के, हफ्तों हफ्तों के, साल भर के भी चलते हैं। तो ये पर्सन
लेट गो करना चाहते हैं सभी चिंताओं को, सभी फियर्स को, सभी तरह की डार्क एनर्जी से लड़ने के लिए रेडी होना चाहते हैं, बट इनको आपका सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपको लगे कि ये पर्सन को मौका देना है या एटलीस्ट आप इन्हें टेस्ट करना चाहते हो कि ये अपनी बातों पर कितना खरे उतरते हैं, तो आप इस आने वाले 15 दिनों में अपनी तरफ से ज़्यादा चिंता और ज़्यादा परेशान होने की कोशिश ना करें कि नहीं 15 दिन तो बहुत होते हैं, मैम ने 15 दिन की रीडिंग क्यों बनाई, क्यों नहीं 5 दिन की बनाई। क्योंकि जो चेंज आएगा वो 1-2 दिन का नहीं आएगा, चेंज आएगा आने वाले महीनों की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का। और ये जो रीडिंग्स मैं लेकर आती हूँ इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है गाइस, मैं ये भी बात आपको अच्छे से समझा दूँ। मैं एक इंट्यूटिव रीडर हूँ, एक साइकिक मीडियम हूँ, और मुझे उस टाइम जो साइकिक पावर मेरी है, इंट्यूशन पावर है, जब वो यूनिवर्स के साथ बात करती है, जब स्पिरिट गाइड्स मुझसे बात करते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, इस पर आपको वीडियो लाना चाहिए, तो जो तुरंत उस टाइम इंस्टेंट आवाज़ आती है ना दिल की, उसको सुनकर मैं वीडियोस लाती हूँ। मैं दिमाग से कभी आज तक वीडियोस नहीं लेकर आई कि आज ये टॉपिक लाना है, आज वो टॉपिक लाना है, क्योंकि जब आप इस काम में आते हो ना, एनर्जीज़ के साथ आपको चलना पड़ता है। अगर आप एनर्जीज़ के खिलाफ जाओगे तो उसका खामियाजा आपको यानी कि मेरे को भुगतना पड़ सकता है। तो रीडिंग को जब भी सुनते हो ओपन माइंड के साथ, ओपन हार्ट के साथ सुना करो, एक्सेप्ट किया करो, अच्छी बातों को लाइफ में अपनाने की कोशिश करो। जहाँ पे भी लगे मेरे साथ तो ये एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही, फिर आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी के चक्रास, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, आपकी लाइफ में जो अलाइनमेंट है एनर्जीज़ के साथ, सिचुएशंस के साथ, गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ, उसमें कोई ना कोई अनबैलेंस यानी कि असंतुलन बन चुका है। ठीक है, चलिए अगला मैसेज है यहाँ पर, फ्री योर सेल्फ एंड लेट गो ऑफ ऑल द वरीज यू हैव बीन लिंगर ऑन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। वाओ, व्हाट अ मैसेज, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। फ्री योर सेल्फ, अपने आप को आज़ाद करो। अब ये आज़ादी किसकी है? ये नहीं कि रिलेशन में ब्रेकअप कर लिया हम आज़ाद हो गए, क्योंकि ज़िंदगी में ना लोग हमेशा नेगेटिव बात को ना पहले पकड़ते हैं। ये तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मुझे तो प्यार ही नहीं मिल सकता, मेरे तो इससे पहले भी 1-2 रिलेशन ब्रेक हो चुके हैं, मुझे कैसे सच्चा प्यार मिल जाएगा, मैं जितना भी लोगों से प्यार कर लूँ मुझे नहीं प्यार मिल सकता। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसे विचारों से आपको फ्री होना है। क्यों? आपको एंजल्स का ये मैसेज आया है, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द वरीज यू हैव बीन लिंगर ऑन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अभी तक जितनी भी परेशानियाँ, चिंताएं, डर, वहम, कोई नेगेटिविटी है, आपके कुछ शैडो साइड है, हर इंसान की पॉजिटिव नेगेटिव साइड होती है, सबकी होती है, चाहे कोई हीलर क्यों ना हो उसकी भी नेगेटिव साइड होती है। मेरी भी बहुत नेगेटिव साइड्स हैं जिसको मैंने समझा, उस पर काम किया, अपने फियर्स को ओवरकम किया, लाइफ में पॉजिटिव रहने की कोशिश की, और आज आपके सामने ये वीडियोस अगर मैं ला रही हूँ तो ये मेरा एक लाइफ पर्पस है। 15 दिनों में आपको अच्छे और बुरे विचार आएंगे, लेकिन आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर एंजल्स की नज़र है,
आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे, स्पेशली आर्कएंजल माइकल। कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू आर्कएंजल माइकल, या थैंक यू एंजल भी लिख सकते हो। नीचे लिखो थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। आपकी जो कृपा हम पर है, आशीर्वाद हम पर है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। 15 दिनों में मुझे जो एक्शन दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 30-40% लोगों के लिए दिख रहा है। मेजॉरिटी के लिए एक्शन आएगा आफ्टर 15 डेज। राशियां पार्टनर की सारी निकली हैं, इनको आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक पुल महसूस हो रहा है और ये इसी वजह से लौटेंगे। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। किसी का ध्यान दूसरे ऑप्शंस में गया हो, चाहे वो ऑप्शन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, आप उन्हें भी सुन सकते हो। ऑलराइट, तो बस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2 जिन भी लोगों ने चुना है, आपके पार्टनर का जो बिग मेजर एक्शन इन 15 दिनों में आपके लिए, रिलेशन के लिए, वो क्या हो सकता है। उससे पहले ना मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स मिले हैं जिसमें आपके पर्सन को अपनी गलतियों का जो पछतावा है, या इस पर्सन से जो भी आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले गए थे, उसका रिग्रेट दिख रहा है। गिल्ट की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है इस वाले ऑप्शन में, क्योंकि ये इंसान बहुत जल्दी गलती मानते नहीं हैं, और जब मानते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। पहला कार्ड यही दिखा रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं, सामने से बोल तो देंगे सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो फिर वही गलती दोबारा करते हैं, चाहे वो जानबूझकर करते हैं या वो अनजाने में उनके द्वारा हो जाती हैं। ये 15 दिन इनके लिए सेल्फ डिस्कवरी, कंटेम्पलेशन के और अपने पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करने के हैं। मुझे आपकी तरफ से इनके लिए अपने दिल का जो डर है वो भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो पर्सन है वो घबराए हुए हैं, नेगेटिविटी में है। हो सकता है इनके आसपास कुछ ऐसे कंट्रोलिंग लोग हैं या पावरफुल लोग हैं जिनसे ये डरते हों। कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास, वो फैमिली वाले भी हो सकते हैं कि मेरे घर पे कोई बात पता ना लग जाए, या कोई ऐसा, अगर इनका सीक्रेट रिलेशन है थर्ड पार्टी के साथ, तो उसको ना पता लग जाए कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि हम जब किसी और की यादों में डूबे होते हैं, खोए होते हैं, वो हमारे हाव भाव से, चेहरे की और बॉडी की जो एनर्जी है, सामने वाले को पता लग जाती है कि यार इसकी लाइफ में ना कुछ ठीक नहीं चल रहा। चाहे ये सामने से कुछ भी बोले, दिखाए, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ लोगों ने फील किया है आपके पार्टनर की एनर्जी से, उनके ऑरा से, और कहीं ना कहीं उनकी काम को लेकर जो सीरियसनेस है, उसमें भी आपकी एनर्जी ने एक प्रभाव तो दिल दिमाग पर डाला है कि शायद वो जितना एफिशिएंटली और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करने में चुस्ती फुर्ती फील कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से, अब ये जो 15 दिन होंगे उनको मन नहीं करेगा बहुत ज़्यादा काम करने का। थोड़ा सा मन उखड़ा उखड़ा सा फील होगा, दिल के अंदर कुछ बातें हैं जो वो करना भी चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कौन सा इंसान है जो उनको इस रिलेशनशिप के सल्यूशन को देने में समर्थ हो, ठीक है, कैपेबल हो।
आपके लिए एंजल्स का कार्ड आया है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड गाइड यू। ये मैसेज उनके लिए है कि अगर आपके मन में कोई बात है कि मुझे अपने किसी फ्रेंड से अपने रिलेशन की बात को शेयर करना चाहिए। कभी कभी होता है ना, हम अपने दोस्तों से डरते हैं कि अगर हम उन्हें अपने रिश्ते की बात बताएंगे, हमारा अफेयर क्या चल रहा है, या हम किसी को प्यार करते हैं, अगर हम उसकी बात अपनी सहेली से या दोस्त से शेयर करेंगे तो ऐसा ना हो कि सामने वाला मेरा और मेरे प्यार का मजाक बना दे। कुछ लोगों को डर होता है, वो बातें तो करना चाहते हैं लेकिन डरते हुए अपनी बात को बीच में रोक लेते हैं कि कोई मेरे रिलेशन की बात को सुनकर मेरा मजाक ना बना दे, कोई मुझे अंडर एस्टिमेट ना करे, कोई मुझे डिज़र्विंग ना समझे, या मेरे रिलेशन को कोई टाइम पास ना समझ ले। क्योंकि आजकल प्यार को ना लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कुछ लोग तो रिलेशनशिप्स को बस गो विद द फ्लो के साथ रखना चाहते हैं कि जैसा लाइफ में रिलेशन चल रहा है लेट इट बी, उसको वैसे ही जाने दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक रिलेशन में कई साल दे देते हैं, टाइम दे देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, तन मन धन तक उस रिश्ते में लगा देते हैं, ये सोचकर कि इसी के साथ पूरी लाइफ बितानी है, कुछ भी हो जाए इसी के साथ रहना है। आप में से काफ़ी लोगों की ये एनर्जी है। राशियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन सारे निकल कर आए हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ये 4 एलिमेंट्स है। राशियां भी सारी हैं। ये जो 15 दिन होंगे, आप में से कुछ लोगों का मन बहुत खुश होने वाला है, अंदर से एनर्जेटिक, हैप्पी, मोटिवेटेड, गाइडेड, पॉजिटिव फील करोगे। जैसे आपको लगने लगेगा कि बस अब मेरी लाइफ में रिलेशन का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, हम एक नई किताब, एक नया पन्ना अपने प्यार का दोबारा लिखेंगे। ये उत्साह भी आप में दिख रहा है क्योंकि करेज के कार्ड्स हैं, एक्साइटमेंट के कार्ड्स हैं, तो वो साहस भी आप में आ रहा है और यही एनर्जी आपके पार्टनर को मिरर करेगी। आप दोनों या तो ट्विन फ्लेम हो, जबकि ट्विन फ्लेम रिलेशन मैं अक्सर वीडियोस में बताती हूँ बहुत कम होते हैं धरती पर। ये लोग आम लोग नहीं होते, ये लोग स्पिरिचुअल लोग होते हैं और इनकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल भी बहुत हायर लेवल पर होता है। इनको अवेकनिंग होना, लोगों के प्रति एम्पथी या सिंपैथी का होना, कंपैशन का होना, सिर्फ ये समाज में अपने लिए नहीं आते, ये लोगों के लिए आते हैं। ये किसी बड़े पर्पस को दुनिया में दिखाकर जाते हैं और लोगों के लिए ये लोग इंस्पायरिंग होते हैं। लोग इनसे प्रोत्साहित होते हैं, लोग इनका उदाहरण लेकर अपने जीवन को बदलना, अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है उसकी तरफ लग जाते हैं। तो स्पिरिचुअल लोग भी इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। कार्मिक लोग तो है ही हैं, यहाँ पे 80-85% ये ऑप्शन कार्मिक लोगों का है, लेकिन उसके साथ 5% तक ट्विन फ्लेम रिलेशन की एनर्जी भी है। अगला एक्शन पार्टनर का 15 दिनों के अंदर आने की जो उम्मीद है वो केवल 40 या 45% ही है। बाकियों के लिए आफ्टर 15 डेज, 15 दिनों के बाद हार्ट चक्रा इनका ओपन हो रहा है और जो दूरियां इन्होंने बनाई हैं आप दोनों के बीच में, उन दूरियों को कम करने की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा जाएगा। वो दूरियां कैसे कम करनी है, आपको मिलने आ रहे हैं या आपको
मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके किसी दोस्त से बात कर रहे हैं कि मुझे उससे मिलवा दो, या उसकी लाइफ में जो चल रहा है मुझे उसकी अपडेट बताते रहो, क्या क्या उसकी ज़िंदगी में हो रहा है, तो ये थॉट अगर उनके अंदर आ चुका है ना, तो वो मिलने के लिए बेकरार भी हैं और मिलने का इंतज़ार भी अब उनसे नहीं हो पा रहा। तो 15 दिनों के बाद काफ़ी लोगों की मीटिंग होगी, चाहे ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हो, चाहे वो दोबारा कांटेक्ट में आए, चाहे वो 3D यानी कि फिज़िकल मीटिंग आपसे करना चाहे। तो ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करूँगी। राशियाँ सारी हैं और सभी ज़ोडिएक साइन आए हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। आपको कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, या अपने भगवान का सिंपली नाम लिख सकते हो आप। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन ने खींचा हो आप उसको भी सुन सकते हो, ठीक है। मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, थ्रिल टू लिसन। तो ऐसा कौन सा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस या एनर्जी आपके लाइफ में आने वाली है और आपके पर्सन के 15 दिनों में जो बिग एक्शन, थॉट्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए रहेंगी वो क्या होंगी। अभी से 15 दिनों के अंदर ये सब होगा, तो वो क्या है। सबसे पहले एंजल्स के कुछ मैसेजेस हैं। आज एंजल्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोग एंजल हीलिंग थेरेपी सेशंस ले रहे हो, या किसी तरह की हीलिंग के लिए एंजल्स को इन्वोक किया है आपने। एंजल्स किसी भी धर्म, जाति, कम्युनिटी, रेस, कल्चर, रिलीजन, इन सब में नहीं जाते। एंजल्स यूनिवर्सल एंजल्स हैं। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है, कैसे यूनिवर्सली लव के मैसेज को स्प्रेड करना है, कंपैशन के मैसेज को स्प्रेड करना है, ह्यूमैनिटी को प्रोपेगेट करना है, ये सब एंजल्स के ऊपर जिम्मेदारी भगवान ने सौंपी होती है, जिन्हें हम फरिश्ते कहते हैं। क्योंकि भगवान तो कहते धरती पर नहीं आते, क्योंकि भगवान वहाँ जाते हैं जहाँ पर इंसान हो या जानवर हो, कोई भी जीव जंतु हो, उसको ईश्वर की एग्जिस्टेंस का पता हो, वो ईश्वर की एनर्जी पर विश्वास करते हो। तो फरिश्ते, जिन्हें हम एंजल्स बोलते हैं, ये धरती पर आते हैं हमें मुसीबतों से बाहर निकालने, हमें रास्ता दिखाने, हमारी लाइफ में हीलिंग करने, हमें नेगेटिव लोगों से बचाते भी हैं। इनके बहुत सारे तरीके होते हैं बात करने के। कुछ लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं, कुछ लोगों को फेदर्स दिखते हैं, पक्षियों के पंख नज़र आते हैं अलग अलग रंगों के। कुछ लोगों को एंजल्स ड्रीम्स में नज़र आते हैं। एंजल्स की वाइब्रेशंस इतनी हाई होती है कि कभी कभी तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा सी फ्रेगनेंस अपने आसपास फील होती है। कोई खुशबू हमें अचानक से फील हो जाए, हम बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए हैं, हमें कहीं से कोई फ्रेगनेंस आ रही है, एक अच्छी स्मेल आ रही है, वो भी एंजल्स का एक साइन है कि वो आपके आसपास है। आर्कएंजल शैमुएल लव के आर्कएंजल हैं। इनका नाम लेकर आप अपनी पिंक एनर्जी को, लाइफ में रोमांस को, अट्रैक्शन पावर को, कपल्स के बीच में म्यूचुअल लव, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, ये आप बढ़ा सकते हो। जब जब आपको लो फील होता है, डाउन फील होता है, वाइब्रेशंस अचानक से नीचे चली जाती हैं, मन नहीं लगता कहीं भी, घर वाले
आपको नोटिस करते हैं कि आप थोड़ा उनसे अलग अलग रहने लगे हो, कम बात करने लगे हो, अपने सॉलिट्यूड में हो, अपना टाइम, मी टाइम ले रहे हो, या फिर दोस्त आपको बुलाते हैं मिलने के लिए, घूमने के लिए, आप उनको भी अवॉइड करते हो, आप उनको भी कोई बहाना बना देते हो कि मेरा मन नहीं है। क्योंकि जब हम अंदर से टूटे होते हैं ना, अंदर से हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, या हमारा अंदर से जो विश्वास है अगर किसी के ऊपर से उठ जाता है तो हमारा कहीं भी मन नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 15 दिनों के बाद 80% लोगों का रीयूनियन का टाइम आ रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन ख़त्म होते ही 16वें दिन सभी के पार्टनर लौट आएंगे, नहीं। वो दरवाजे जो बंद हो रखे थे, वो एनर्जी गेट ओपन हो रहे हैं। तो एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बस आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है। अगर एंजल्स आपको किसी पर्सन से दूर रखते हैं, वो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है और उसी प्रकार उस इंसान को भी हीलिंग की ज़रूरत है। अगर वो जल्दी जल्दी आपको मिलेंगे तो जो बीच में आप लोगों के बातें हुई हैं थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी लोगों में थर्ड पार्टी के कारण ही ये इंसान आपसे दूर है। तो कुछ लोगों में थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस कारण से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं रहे। उनका जाना उनकी लाइफ से जब तक नहीं होगा तब तक ये रिलेशन इन एंड आउट सिचुएशन को, रनर चेजर साइकिल को दिखाता रहेगा। और मैं अपनी रीडिंग्स में कुछ भी ऐसा नहीं बोलती कि बिना कुछ किए आपकी लाइफ सही हो जाएगी, बस आप रीडिंग ही सुनते रहो। नो, कोई भी इस चैनल का वीडियो आप उठाकर सुन लो। मैंने आज तक हज़ारों वीडियोस बना दिए हैं इस चैनल पर। क्यों बनाए हैं? आप लोगों के लिए बनाए हैं। और किसी भी वीडियो में मैंने आज तक नहीं कहा कि केवल रीडिंग सुनने से लाइफ रातों रात बदल जाएगी। लाइफ बदलने के लिए हमें भी अपने हाथ पैर मारने पड़ते हैं, हमें भी कर्म करने पड़ते हैं। इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि मेरी इस चैनल को बनाने की जो बड़ी वजह रही थी वो यही रही थी कि बहुत सारे लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि ऑनलाइन जो भी उन्हें दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बस उसको सुन लो, लाइफ में बेड़ा पार है। कर्म तो खुद ही करने पड़ेंगे। ये ज़रूर है कि इन वीडियो से आपके अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो साहस पैदा होता है। आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, वाइब्रेशन हाई होती है, वो सकारात्मक सोच बढ़ती है कि मैं अपने जीवन में प्यार को आसानी से पा सकती हूँ या पा सकता हूँ। तो ये अफर्मेशंस आपने रोज़ बोलना है कि मेरे जीवन में बहुत प्यार है। एंजल्स मेरे जीवन में प्यार ही प्यार रोज़ अपने आशीर्वाद से भेजते हैं और मैं अपनी लाइफ में प्यार के लिए बहुत खुश हूँ। मैं लव मैग्नेट हूँ। 15 दिन ना इस पर्सन के लिए आपने कुछ भी नहीं करना। अगर कोई उपाय कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, टेंशन नहीं लेनी। उपाय कर रहे हो, करते रहो, उससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरे को रिजल्ट कब आएगा। जो कर रहे हो उस प्रोसेस को जाने दो, क्योंकि एंजल्स अब आपके साथ आ गए हैं। और ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा इन 15 दिनों में ऑनलाइन ताका झाकी करेंगे, जिसे हम स्टॉकिंग कहते हैं। बार बार नज़र रखना, जासूसी करना, स्पाइंग की एनर्जी भी है। वो इस एनर्जी में क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि आपने उनकी एनर्जी को खींचा हुआ है। आप उनको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आप उनके बारे में सबकॉन्शियसली सोचते नहीं हो। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। 15 दिनों के बाद कुछ लोगों में चांसेस आर वेरी हाई कि ये प्रपोज भी कर सकते हैं एक नए ऑफ़र के साथ, चाहे वो शादी का हो, एंगेजमेंट का हो, कमिटमेंट का हो, लिविंग रिलेशन में रहने का हो, या आपके साथ सारी उम्र का साथ हो।
मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पे लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, कमेंट डाल दो थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, ताकि आपकी एनर्जी क्लेम हो जाए। हम बढ़ेंगे आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 4, थ्रिल टू लिसन। और आप सोच रहे होंगे ये टाइटल आज क्या डाल दिया मैम ने। तो ये करंट फीलिंग्स हैं 15 दिनों की, पार्टनर का बिग मेजर एक्शन इन 15 दिनों में क्या होगा, कोई एक्शन लेंगे या सिर्फ सोचते रहेंगे। हम पूरा उनके दिल का हाल, उनके दिमाग की स्थिति को जानेंगे, मन में जो विचार आपके लिए चलने वाले हैं वो जानेंगे। और इस रीडिंग को 15 दिनों के लिए क्यों बनाया है? ये रीडिंग शॉर्ट रीडिंग भी हो सकती थी या ये रीडिंग 1-2 दिन की एनर्जी अपडेट भी हो सकता था, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है, अभी 1-2 दिन पहले ही या सिर्फ 1 दिन पहले कुछ प्लैनेट्स ट्रांजिट में आए हैं, और जब वो प्लैनेट्स ट्रांजिट में आते हैं उसी दिन से उसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये जो 15 दिन है उनकी फुल एनर्जी प्लैनेट्स की आपकी लाइफ में अपना रोल प्ले करेगी। आपको भी फील होगा, उनको भी फील होगा। और ये एक चैनल्ड रीडिंग है, तो जब भी कुछ चैनल्ड होता है मैं उसको कभी भी रोकती नहीं हूँ। मैं एक इंट्यूटिव रीडर हूँ। साइकिक एनर्जीज़ के साथ मेरा कनेक्शन काफ़ी सालों पुराना है। आप में भी साइकिक पावर्स हैं। ज़रूरत है उन पावर्स को एक्सप्लोर करने की, उनको अंडरस्टैंड करने की, उनसे कनेक्शन बनाने की, क्योंकि ये पावर सब में होती है। कुछ लोग अपनी प्रैक्टिकल एनर्जी से, लॉजिकल ब्रेन से सोचते ज़्यादा हैं, और कभी कभी वो स्पिरिचुअलिटी को, लाइफ के डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स को या हिडन मिस्ट्रीज़ को नकार देते हैं कि ये सब तो कुछ नहीं है। किसने देखी है एनर्जी, किसने स्पिरिट देखी है, किसने भगवान को देखा है, किसने एंजल को देखा है, किसने स्पिरिट गाइड्स को देखा है, किसने हमारे एंसेस्टर्स को देखा है या असेंडेंट मास्टर्स को देखा है। तो जब हम अपना दिमाग लगाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हैं। ये दिल से जुड़ने की एनर्जी है, ये इमोशनल और हमारी जो सेंसिटिवनेस है, हमारी जो इनर वॉइस है, मन की आवाज़, उससे जुड़ने की ज़रूरत है। तो 15 दिनों में आपका जो पार्टनर है वो अपनी सेंसिटिव साइड को, इमोशनल एनर्जी को, जो फेमिनिन एनर्जी है, उसमें मैस्कुलिन एनर्जी से वापस आ रहे हैं। तो उनका जो बैलेंस लाइफ में नहीं रहा, जब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपस में तालमेल नहीं बिठाते, तब तक हमारी लाइफ ना उथल पुथल लेकर गुजरती रहती है। हमें नहीं समझ आता कि लाइफ में अभी तो सब सही चल रहा था, एकदम से क्या हो गया कि लाइफ का जो डायरेक्शन है वो किसी और दिशा की तरफ जा चुका है। आपके पर्सन को ना फील होगा कि मैं जिन लोगों के पीछे लगकर अपने रिलेशन को नेग्लेक्ट कर रहा था या अवॉइड कर रहा था या इग्नोर कर रहा था, वो मेरे लिए कितना ज़रूरी है। मेरे दोस्त मुझे भड़काते हैं, मेरे कुछ करीबी लोग जो मुझे अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, और मैं उन्हीं की भाषा बोलने लग जाता हूँ। ये दोनों पे लागू होता है। आपका पार्टनर मेल है, फीमेल है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, सब पे ये एप्लीकेबल है। ठीक है, रीडिंग्स जो होती हैं वो एनर्जीज हैं। लिंग, जाति, भेदभाव, उम्र, ये सब मैटर नहीं करती। जो भी व्यक्ति उस टाइम दिमाग में
आपके चल रहे होते हैं, जिनके बारे में आप सुनने आते हो वीडियो, अक्सर ये उन्हीं की एनर्जी होती है। क्योंकि बहुत लोग जो टैरो से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं या जो टैरो के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, नए नए हैं, बिगनर्स हैं, सीकर्स हैं, जिनको टैरो का नहीं मालूम, उनके अंदर डाउट्स, कन्फ्यूजन्स, क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ एंड मेरा फ़र्ज़ है कि कमेंट पढ़कर सिर्फ चले नहीं जाना, वीडियो में उन इश्यूज़ को एड्रेस करना, आपको एक्सप्लेन करना, गाइड करना। कुछ मैसेजेस मेरे सामने हैं पार्टनर के। इनको ना एक ऐसा इंसान ज़रूर लाइफ में चाहिए जो इनको अवेकन कर सके, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना, स्टेटस बनाना, समाज में रेपुटेशन बनाना, लग्जरीज में रहना, रॉयल्टी लाइफ में अट्रैक्ट करना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा ब्रेन स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट होना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहाँ पर? जहाँ पर आपने अपना कोई प्रैक्टिकल प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, उसको एक्शंस में इम्प्लीमेंट करना है, जहाँ पे आपके कुछ बड़े बड़े गोल्स हैं लाइफ को लेकर। लेकिन इंटरनली जो इमोशंस हैं, फेमिनिन एनर्जी है, उसको एक सोलमेट चाहिए, उसको एक कंपेनियन चाहिए, उसको एक लव की एनर्जी चाहिए। आप उस जगह को फिल अप करते हो, आप उस खाली जगह को भरते हो। तो ये एक बड़ी वजह है कि आपके पार्टनर को लगेगा कि मैंने पैसा भी बना लिया है, मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं रोज़ रोज़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक अंदर से डिससैटिस्फैक्शन है, मेरी लाइफ में लव की एनर्जी मिसिंग है। तो ये 15 दिन आपके पार्टनर का ईगो भी टूटेगा, लोगों के रिलेशनशिप देख कर आपके पर्सन ने कुछ गलत कदम उठाए हैं, कुछ दोस्त इनके नेगेटिव हैं, टॉक्सिक एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स को स्विच करते हैं। एक पार्टनर से 1-2 महीने रिलेशन रहा, फिर कोई नए से रिलेशन बना लिया। ये मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही, आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको ये देखते हैं और उनको लगता है कि इनकी लाइफ वाओ कितनी प्लेफुल है, कितनी कंटेंट है, कितनी हैप्पी है, कितनी ज़्यादा खुशियाँ इनके लाइफ में हैं। लेकिन जो दूर से नज़र आता है वो हमेशा पास जाकर भी वैसा ही नज़र आए, ये ज़रूरी नहीं है। ये कहावत आपने सुनी होगी, कि दूर से देखी हुई हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। क्योंकि जब हम काफ़ी दूरी पर होते हैं और कोई सुनहरा रंग हमारे सामने आ जाए तो हम दूर से अचानक से देखकर कह दें कि वाओ वहाँ पे तो सोना पड़ा है, क्योंकि वो गोल्डन कलर का है, सुनहरे रंग का है और कितना चमक रहा है। पास गए तो पता लगा कि वो तो एक बल्ब है, एक लाइट बल्ब, जो पीले रंग का बल्ब जो इतनी दूर से हमें अपनी तरफ खींच रहा था। तो कुछ इल्यूजन्स टूट रहे हैं, कुछ वहम जा रहे हैं, कुछ लाइफ के इनर फियर सरफेस पे आ रहे हैं जिससे ये भाग रहे थे। और इनको समझ आ रहा है कि आपका आने का पर्पस इनकी लाइफ में इनके अंदर के डर को बाहर निकालना है। आप इन्हें ट्रिगर करते हो और अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रिगर करना एक गलत प्रोसेस रहता है। ट्रिगरिंग से लोग मेंटल हेल्थ पर अपना पीस ऑफ माइंड लूज कर देते हैं, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। बट अगर आपको कोई प्रोवोक नहीं करेगा, कभी आपको कोई ट्रिगर नहीं देगा, कोई आपको डेयर नहीं करेगा कि आप ये नहीं कर पाओगे, आपसे होगा नहीं, तब तक आप उसको करने की कैसे ठानोगे। ये पर्सन इन बातों को रिविजिट कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, बार बार उन बातों में ये उलझ रहे हैं और 15 दिनों के बाद ज़्यादा एक्शन
आने का चांस है। उससे पहले तो कंटेम्पलेशन का टाइम है, सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे। और अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो वहाँ भी बिजी लग रहे हैं मुझे, बट सबकॉन्शियसली आपकी तरफ आने का जो मन बना चुके हैं ये कि मुझे उसके पास ही जाना है, लेकिन मैं अपना टाइम लेकर जाऊँगा, वो इनके अंदर बात बैठ चुकी है। अब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई डिस्ट्रैक्शन हो, कोई सिचुएशन हो, कोई सर्कमस्टेंस हो, उसे कैसे ओवरकम करना है, कैसे डील करना है, ये आफ्टर 15 डेज़ आपको मैं एक नई रीडिंग के साथ अपडेट दूंगी। क्योंकि जो भी रीडिंग में आना होता है वो एज इट इज़ एंजल्स की जानकारी है, उनकी गाइडेंस है, यूनिवर्स की गाइडेंस है और आपकी टैरो की इंटरप्रिटेशंस हैं। ठीक है, राशियां यहाँ पे सारी हैं और एलिमेंट्स भी सारे आए हैं। तो बस अब आपके पार्टनर का मन बदल रहा है, आपके लिए अच्छी फीलिंग्स को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, एनर्जीज में आ रहे हैं और उसी वजह से इनको पता लग पा रहा है कि आपका आने का जो पर्पस इनके जीवन में वो खाली नहीं है, आपको वो एक डिवाइन लाइट में देख रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। मैं आज के 5वें ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन नंबर 5, थ्रिल टू लिसन। आज आपने सोचा भी होगा ये कैसा टॉपिक डाल दिया मैम ने, और ऐसे ही है, लाइफ हमेशा कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज लेकर आती है। एंड डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग में देखते हैं आगे कि क्या निकल कर आता है। तो ये 15 दिनों की रीडिंग है और इन 15 दिनों में आपका जो पर्सन है उसकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, एक्शन, उनकी सोच आपके लिए जो भी है हम इस रीडिंग में जानेंगे। रीडिंग को शुरू करने से पहले सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप डेली आते हो, आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो हर वीडियो को आपने लाइक देना है और हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने भगवान को थैंक यू या भगवान का नाम या थैंक यू यूनिवर्स, आप ये ज़रूर लिखा करें। ये 3 काम आपने करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक देना है और कमेंट डालना है, जिससे आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट होगी। और मैं जितनी बार आप लोगों के टैरो कार्ड्स देखूंगी उतनी बार आपकी एनर्जीज़ को बताने में मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं और मेरी एनर्जी है वो पॉजिटिव आएगी, एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। सबसे पहले तो ना, ये जो पर्सन है इनको किसी ऐसे इंसान से धोखा मिला है जो इनका अपना बनने का नाटक कर रहा था या कर रही थी, और इनको समझ आ गया कि वो इस लायक नहीं है। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई ऑफिस कलीग हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई स्कूल कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है, कोई पड़ोसी जो इनको अपना बनाना या अपना बनाकर धोखा दे रहा हो। ऐसा कोई पर्सन एक्सपोज हुआ है इनकी लाइफ में और ये परेशान है। और मुझे कुछ लोगों में ना थर्ड पार्टी भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे तीसरे इंसान की एनर्जी है। अगर आपको पता है कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति लव ट्रायंगल के रूप में, चाहे वो आपसे छुपा हो, आपको सिर्फ शक ही हो, या फिर आपको ऑलरेडी नोन हो, पता हो, तो किसी से तो इनको धोखा मिला है, जिसके कारण ये मन से बेचैन लग रहे हैं, तड़प रहे हैं, सच्चे प्यार को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान को ठोकर लगती है ना, आंख तो तभी खुलती है। मुझे ये लग रहा है कि ये
जो ठोकर लगी है इनको, इसका टाइम पिछले 3-4 महीनों में शुरू हो गया था, लेकिन उस टाइम इन्होंने उस एनर्जी को पहचाना नहीं। तो रिसेंटली लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, एनर्जीज बहुत स्कैटर्ड हैं, मन से परेशान है, लेकिन दुनिया के सामने हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। सोशल मीडिया पे रोज़ नित नए दिन, एवरीडे कुछ ना कुछ लगा रहे हैं। अगर इनका काम ऑनलाइन मीडिया से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से ये ज़्यादा ऑनलाइन आते हैं, तो आप इनको एक्टिव और एनर्जेटिक तो देखोगे, लेकिन इनसाइड हॉलो लग रहे हैं, मुझे खाली लग रहे हैं। दूसरी तरफ आपका पर्सन किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी पुरानी बात को छोड़ रहे हैं, कोई पुरानी हैबिट छोड़ रहे हैं, कोई पुराना पैटर्न ब्रेक करना चाहते हैं, या फिर अपनी मेंढक वाली सोच क्या होती है कि कुएं का जो मेंढक है वो वहीं का वहीं रहता है। कुएं से मेंढक कभी बाहर निकल नहीं पाता जब तक हम उसको रेस्क्यू ना करें, उसको कुएं में जाकर निकाल कर ना लाएं। तो कुएं का मेंढक, वहीं की सोच, वहीं तक सीमित सोच, वहीं की एनर्जी इनको परेशान कर रही है। ये बैरियर्स तोड़कर, चेन्स को ब्रेक करके कुछ नया करना चाहते हैं, और स्पेशली मुझे लगता है इनको नीड फील हो रही है, आपकी ज़रूरत। कुछ लोगों में ये 15 दिनों का टाइम भी नहीं लेंगे, उससे पहले ही आ जाएंगे, क्योंकि मुझे 3, 7, 9 और 12 दिनों का भी टाइम नज़र आ रहा है। कुछ लोगों में अगले 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 12 दिन आपके पार्टनर आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन मेजॉरिटी के लिए 80% के लिए या 85% के लिए मुझे आफ्टर 15 डेज का टाइम सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है कि तब तक ये अपने इनर इमोशंस को, वूंड्स को, फियर्स को प्रोसेस कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमेशा हमारी मर्ज़ी से नहीं होता, कुछ चीज़ों को छोड़ने में ही अच्छाई है। कुछ लोगों के पार्टनर को ना एडिक्शन भी है, कोई स्मोकिंग यानी कि स्मोक करना, अल्कोहल लेना, हुक्का पीते हैं, या पॉर्न एडिक्शंस है, पॉर्न वीडियोस देखना और फैंटेसीज़ में रहना, इल्यूजन्स में रहना, ड्रीमी वर्ल्ड में इमेजिनेशंस करना। लस्ट और टेम्पटेशन की एनर्जी आपकी तरफ वेरी हाई है। हो सकता है कि इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की तरफ इनका ध्यान जाए। आपसे क्लोज़ होने के लिए, फिज़िकल होने के लिए मन बहुत परेशान भी रहेगा इनका। और कुछ लोगों में पार्टनर ये भी बोल सकते हैं कि वो आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, फिज़िकली क्लोज़ आना चाहते हैं। और आपको अगर ठीक लगता है वो आपकी लाइफ है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी बातों पे टिप्पणी नहीं करती, बिकॉज वी ऑल आर एडल्ट्स। और ये रीडिंग, ये चैनल स्पेशली 18+ व्यूअर्स का है, तो जो सेक्सुअल कार्ड्स मुझे दिखे हैं मैंने आपको वैसा ही बताया है। तो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है। हो सकता है 15 दिनों के बाद भी अगर मिलते हैं तो ये ज़रूर कहेंगे कि वो आपसे फिज़िकली क्लोज आना चाहते हैं, एक अच्छा क्वालिटी टाइम, रोमांटिक टाइम, पैशनेट टाइम, एनर्जीज़ आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ नई फीलिंग्स को कैप्चर करना चाहते हैं, नई मेमोरीज़ को बनाना चाहते हैं। और कभी कभी ये करने से क्या होता है गाइज़, आप दोनों की पुरानी लड़ाई झगड़े, पुरानी बातें, उनको ख़त्म करने का मौका मिलता है। क्योंकि जब आप आमने सामने आओगे, फ़ोन पर जो बात होती है वो एक अलग बात होती है। कुछ लोगों का फ़ोन पे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन जब सामने मिलते हैं तो बहुत प्यार होता है। और कुछ लोगों का ऑपोजिट होता है, जब सामने आते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, और जब फ़ोन पर दूर दूर बैठकर बात करते हैं तो बहुत रोमांटिक बातें करते हैं, बहुत इमोशनल बातें करते हैं, और बहुत
डीप लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। तो सबका अपना अपना लाइफ में प्यार को डील करने का तरीका है, प्यार को महसूस करने का तरीका है। इनका तरीका हो सकता है फिजिकल हो, सेक्सुअल होना चाहते हैं आपसे, क्लोज आना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन है, किसी ऐसे इंसान से धोखा खाया है जिसने इनका एंजाइटी लेवल बढ़ा दिया है। वो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है कि शायद इनकी आंखें भी खुल रही हैं कि मैंने गलत लोगों पे विश्वास करके एक सच्चे प्यार करने वाले को देखा नहीं, उसको मैंने इग्नोर में रखा, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया, उसको मैंने कितने कितने दिनों तक अपने से दूर रखा। और जब उनकी लाइफ में कमी आ गई प्यार की, अब वो आपकी तरफ सहारा लेने दौड़ते हुए आ सकते हैं। तो ये 15 दिनों के बाद 80 to 85% लोगों का रीयूनियन चांस बनेगा। रीयूनियन में आने का जो मौका है वो यूनिवर्स दे रहे हैं। तो इस रीडिंग को आप क्लेम ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, या अपने भगवान का नाम डाल दो। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये रीडिंग यहीं तक थी। राशियाँ यहाँ पे सारी हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो रीडिंग। अगर किसी अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान गया हो, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं मैंने, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 6 की तरफ, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के आखिरी ऑप्शन, जो ऑप्शन 6 है, उसकी तरफ। ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, थ्रिल टू लिसन, और सोचा भी होगा कि कैसा टाइटल डाला है। तो ये 15 दिनों की करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स कह लो, थॉट्स कह लो, इमोशंस कह लो, पार्टनर की एनर्जी कह लो, या पार्टनर का इरादा कह लो कि वो जो एक्शन, बिग मेजर एक्शन आपकी तरफ प्लान कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप में से कई सारे लोगों का इस इंसान ने भरोसा तोड़ा है, क्योंकि थर्ड पार्टी का पहला कार्ड इस ऑप्शन में पहले नंबर पर आया है। अब सब लोग सोचने ना लग जाएं कि थर्ड पार्टी क्या होती है, हम दोनों में तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मैम ने कैसे कह दिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन को सिर्फ एक ही एंगल से जोड़कर नहीं देखना कि प्रेम संबंधों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति जिसके साथ आपके पर्सन का कोई सीक्रेट रिलेशन हो, गुप्त संबंध हो, केवल उसी को थर्ड पार्टी नहीं बोला जाता। कोई भी बाहरी एनर्जी का प्रभाव होना, चाहे वो बाहरी व्यक्ति हो, कोई बाहरी उनकी जिम्मेदारी है, कोई बाहरी उनका कोई अपने जीवन को लेकर कोई सपना है, कोई करियर है, बिजनेस है, सोच है, या फिर उनकी दिमागी सोच है, जो उनके दिमाग में नकारात्मक विचार हैं जिनसे वो बाहर नहीं निकलना चाहते, और उसी के कारण वो आपकी तरफ अगर कोई एक्शन नहीं लेते, वो भी उनकी थर्ड पार्टी सोच है। फैमिली भी हो सकती है कि परिवार से डरते हो, प्यार अगर करते हैं तो परिवार को लेकर भी सोचते हैं, केवल आपके बारे में प्यार है, लेकिन उस प्यार से पूरी लाइफ निकलेगी नहीं, अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना उनका मकसद है। और कभी कभी सिर्फ फैमिली के कारण ही अपने प्यार को दिखाने से खुद को रोक लेते हैं कि नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि उनको पता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो लेस में सेटल नहीं होंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको जिंदगी में प्यार मिले ना मिले, लेकिन पैसा मिल जाए वो खुश हैं। आप ऐसे नहीं हो, आपको पैसा चाहिए, प्यार भी चाहिए, और आप अपने प्यार को पाने के लिए ना लगातार कोशिश भी करते हो। तो वो आपको ना एक बहुत ही निडर, साहसी, बड़बोला इंसान भी समझते हैं, जो बहुत ही बोल्ड, ब्रेव है,
आउटस्पोकन है, ब्लंट है, अपने फियर्स को डील करना जानता है या जानती है, लेकिन अंदर से इमोशनल हो। आप एक नारियल जैसे लग रहे हो मुझे, कोकोनट। बाहर से कितना रफ एंड टफ दिखता है कोकोनट, लेकिन जब उसको फोड़ा जाता है अंदर से कितना नाजुक, कोमल, पानी से भरा हुआ, मीठा। तुरंत मन करता है कि इसको खा जाएं, इसका पानी पी जाएं। उसकी तरलता, उसकी सौम्यता हमारे बॉडी के काफ़ी सारे टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है। कोकोनट बहुत अच्छा बॉडी के लिए माना जाता है। कोकोनट वाटर पीना, कोकोनट खाना, कोकोनट का ऑयल यूज़ करना, किसी भी फॉर्म में कोकोनट का इस्तेमाल बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और हर शुभ काम में, कोई भी शुभ काम होगा, नारियल को फोड़ा जाता है। कोई गृह प्रवेश है, कोई नई गाड़ी खरीदी है, कोई जीवन का कोई मांगलिक कार्य है, पूजा स्थल में कोकोनट रखा जाता है। बाकी धर्मों के लोग अगर यहाँ पर हैं जिनको नहीं मालूम, भारतीय संस्कृति में कोकोनट का, नारियल का एक बहुत बड़ा महत्व है। चलिए रीडिंग पर आते हैं। इस पर्सन के अंदर रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बट वो ट्रैप्ड हैं, फंसी हुई हैं। फीलिंग्स बाहर निकालने का जो टाइम है वो 15 डेज के बाद है। कुछ लोगों में अगले 22 दिन, 26 दिन, 30 दिन भी लग सकते हैं, और कुछ लोगों में अगले 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन को किसी एक डिसीजन पर आने के लिए रोक रही है। थर्ड पार्टी का कोई ऐसा इरादा भी हो सकता है कि वो आपके पार्टनर के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशन ही रखना चाहते हो। और कभी कभी इसी चक्कर में क्या होता है कि दूसरा इंसान कंफ्यूज हो जाता है, ये प्यार है या सिर्फ टाइम पास है, क्योंकि वो छोड़ना भी चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, लेकिन बाहर भी नहीं निकल रहे। या फिर थर्ड पार्टी सिनेरियो में कुछ ऐसी एनर्जी है जो नेगेटिव है, ब्लैक मैजिक जैसी है, या इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सच ना बताने का इरादा है कि सच ना बताया जाए और रिलेशन जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलाया जाए। कुछ लोग होते हैं ना जो ज़िंदगी में सिर्फ फ़न करना चाहते हैं, टाइम पास चाहते हैं, कि हमें शादी नहीं करनी, हमें फ्यूचर नहीं बनाना, हमें तो सिंगल रहना है, लाइफ को एंजॉय करना है। तो थर्ड पार्टी का ये इरादा पार्टनर से हो सकता है, या आपके पार्टनर की सोच थर्ड पार्टी के लिए सिर्फ यही हो सकती है, क्योंकि प्यार के कार्ड्स तो आपकी तरफ आए हैं। उसकी तरफ जो कार्ड्स आए हैं वो रिस्क को दिखा रहे हैं, किसी तरह का रिस्क जुड़ा हुआ है इन दोनों के बीच में। ये ना हो कि थर्ड पार्टी इनका कोई भांडा फोड़ दे अगर वो इन्हें छोड़ते हैं या इनसे दूर जाते हैं, तो थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी बोला हो कि तुम्हारी सीक्रेट्स, तुम्हारी सच्चाई मैं दुनिया के सामने बता दूंगी या बता दूंगा। कभी कभी इमोशनल भी लोग ब्लैकमेल करते हैं कि अगर मेरे साथ नहीं तुम रहोगे तो तुम्हारे बारे में तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे परिवार को, जहाँ तुम जॉब करते हो, पढ़ते हो, या कुछ नहीं भी करते, तो तुम्हारे फैमिली पर ये बात अगर पता लगेगी तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो कुछ लोग चोरी छुपकर ऐसे रिश्तों को मजबूरी में निभाते हैं। मुझे ये लग रहा है कि पार्टनर ना थक गए हैं, या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बोलते होंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करते होंगे, या ये सब आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। और कुछ लोगों में तो अभी भी आपके पार्टनर अपनी मर्जी से ही थर्ड पार्टी में है, यानी कि उनको कोई बेनिफिट दिख रहा है, लेकिन उस बेनिफिट से अब वो जैसे बोरियत फील कर रहे हैं, उनको आपका प्यार खींच रहा है। ये भी हो सकता है अगर आपने कोई किसी टैरो रीडर से कंसल्टेशन ली है, कोई स्पेल करवाया है कि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाए, शायद ये उसका असर है
कि उनको समझ आ रहा है कि मेरा सच्चा प्यार कौन सा है, क्यों मुझे अपनी लाइफ में लव को इम्पोर्टेंस देनी है। तो कुछ ढक्कन दिमाग के खुल चुके हैं, लेकिन उस खुले हुए ढक्कन से बाहर जो एनर्जी निकलेगी वो 15 दिनों के बाद ज़्यादा दिख रही है। इन 15 दिनों में सिर्फ 20-25% लोगों के पार्टनर की ही बात होगी, वो भी उनकी ज़्यादा दिख रही है जो लोग ऑलरेडी डेली कांटेक्ट में हैं, रेगुलर टच में हैं, या महीने में बीच में अगर कभी बात नहीं भी हुई तो हर महीने थोड़ी थोड़ी बातें हो जाती हैं। मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ और काफ़ी लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और 5 की तरफ भी गया है। आप उन्हें भी सुन सकते हो। और इस रीडिंग में राशियाँ, ज़ोडिएक साइन, पार्टनर के सारे निकले हैं। यहाँ पे सभी ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में थर्ड पार्टी का सिनेरियो बना हुआ है। तो आप अपनी हीलिंग शुरू कर दो। खुद से हीलिंग नहीं आती तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, मेरी हेल्प ले सकते हो। रीडिंग्स पेड होती हैं, हीलिंग सेशंस पेड होते हैं। कंसल्टेशंस कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट मेरा नहीं है। कोई भी कमेंट सेक्शन में मैसेज डाले आपको कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, हमें संपर्क करो, यहाँ मैसेज करो, वहाँ करो, वो लोग फेक अकाउंट्स हैं, वो लोग स्कैमर्स हैं, आप लोगों को बचना है। तो इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के कमेंट में थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स डाल दें। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।